नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हम लोग जेएसएससी खोटा पढ़ रहे हैं। जेएसएससी खोटा पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत हम लोग आज एक पंथी डोंगल महुआ पढ़ेंगे। ये आपका गीत है। इस जो एक पंथी डोंगल महुआ है इसमें हम लोग को 10 गीत पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। तो एक गीत हम पहले पढ़ चुके हैं, आज हम लोग दूसरा गीत पढ़ेंगे, तबे हम कभी नाए। आज दूसरा गीत पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग, तबे हम कभी नाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और फटाफट आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एक पंथी डोंगल में हुआ तबे हम कभी नाए। बोल रहा है, यदि कभी माने किलवी करवैया तबु हम कभी नाए, और यदि कभी माने हवे गवैया तबु हम कभी नाए। मतलब अगर कभी का मतलब केवल गाना बजाना नाचना उचना है, बोलना चालना है, तो इस सब का मतलब अगर कभी है तो हम कभी नहीं हैं, ठीक है। केवल इनका मतलब है कि अगर केवल कभी का मतलब गाना है तो हम कभी नहीं हैं, केवल कभी का मतलब नाचना है तो भी हम कभी नहीं हैं, केवल कभी का मतलब बोलना है तो भी हम कभी नहीं हैं, ठीक है। चलिए अगली लाइन देखते हैं। कीले नाए मतलब क्यों? अब बताइए, कीले नाए यहाँ का वर्ड है, इसका खोटा मतलब क्या होता है, अथी हिंदी मतलब क्या होता है? तो कीले नाए यदि कभी माने गवैया, क्योंकि अगर कभी का मतलब गवैया होता है तबे शेरा कवि लता मंगेशकर, और यदि कभी माने बस नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर। मतलब इनका कहने का मतलब है इस लाइन में कि यदि अगर कवि का मतलब गवैया होगा, अगर मतलब जो गाने बजाने वाला है गवैया, अगर कवि का मतलब गवैया है तब तो सबसे बड़ा कवि लता मंगेशकर को होना चाहिए। और अगर कवि का मतलब केवल नचवैया है, मतलब नाचने वाला, तब तो सबसे बड़ा कवि जो महान कवि हैं उदय शंकर होना चाहिए उनको। यहाँ पे व्यंग है, क्योंकि आपका ये जो ए.के. झा जी लेखक हमारे हैं, ये जब अथी तबे हम कभी ना जो लिखे हैं ये पूरा व्यंग पे आधारित है। इस पे पूरा मतलब वो व्यंग किए हैं। जैसे इस लाइन में दिया है कि अगर कवि का मतलब केवल गाना बजाना है, तो अगर गाने वाले कवि महान होते हैं तब तो लता मंगेशकर जी को कवि होना चाहिए, और अगर नचवैया नाचने वाले को कवि कहते हैं तब तो उदय शंकर जी को कवि होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे लाइन देखते हैं। तबे यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावेक गुनेक विचारेक धार, ठीक है। यहाँ पे टू लिख लीजिएगा, ये 2 बार रिपीट है। ये जो लाइन है आपका 2 बार रिपीट है। तबे यदि अगर, तबे मतलब यदि कवि का मतलब साहित्यकार होता है, और अगर उनका कविता में भाव का गुण है, भाविक गुण, भाव का गुण है, विचारधारा है उनके कविता में, उनके कविता में भाव है, गुण का बात है, तब जाकर वो कवि हैं, ठीक है। तबे यदि कवि माने साहित्यकार और कविता माने भावे गुणे विचारिक धार, तो उसी को कवि कहा गया है जिसके कविता में भाव है, जिसके कविता में गुण है, जिसके कविता का विचार धार है, मतलब विचार है उस कविता में, उसी को कविता मतलब उसी को कवि कहा गया है। ए.के. झा जी ऐसा कह रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तबे हमहूँ एगो छोट मोट कवि, तब जाकर अगर इस टाइप से कहा जाए कि अगर कविता में भाव का गुण है, विचार का गुण है, तब जाकर ए.के. झा जी हैं वो छोट मोट कवि हैं। क्योंकि ए.के. झा जी जितने भी कविता लिखे हैं सब में क्या है, वह कोई ना कोई भाव के ऊपर है, विचार के ऊपर है, गुण के ऊपर है ना। तो वही कह रहे हैं, तबे हमहूँ एगो छोट मोट कवि, जाने नहीं जे काय किलवी, हमें अपन कविता पढ़बो मानुष मैतेक मतिया गढ़बो। मतलब इनका कहने का जो इस 4 लाइन का तात्पर्य है कि अगर कवि उस वही है जिसके भाव में, मतलब जिसके लेखन में भाव है, जिसके लेखन में प्यार छुपा है, भाव छुपा है, या कोई विचारधारा है, तो उसी को कवि कहा गया है। और अगर ऐसा कविता, ऐसा विचारधारा वाले को अगर आप कवि कह रहे हैं, तब हम छोटा मोटा कवि हैं, क्योंकि हम भी तो वही लिखते हैं। ए.के. झा जी भी जो हैं आपके, वो क्या हैं, विचारधारावादी हैं, समाजवादी हैं, वैसे ही तो कविता वो लिखते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने ताबे हमें अपन कविता पढ़बो मानुष मैतेक मतिया गढ़बो, फिर हम अपना कविता पढ़ेंगे
और मनुष्य का मति मैतेक, मनुष्य मिट्टी ये सब का मतिया जो है गढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लाइन। पारबो नाय पिदके नाचे भाई, पारबो नाय पिदके नाचे भाई, यदि कविता माने नाच गान तबे हम कवि नाय। ये तो बता दिए आपको कि अगर कविता का मतलब केवल नाचना गाना है तब एके झा जी कवि नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कविता का मतलब विचारधारा है, मनुष्य के बारे में है, विचारधारा है, या फिर कोई समाज के बारे में है, तब जाकर एके झा जी कवि हैं। तो ये था दोस्तों आपका एके झा जी के लिखा गया कविता। ठीक है, तबे हम कवि ना। अब इससे बना कुछ MCQ है दोस्तों, इसको देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ताबे हम कवि नाय गीत के लिखवैया कौन हकीन। ताबे हम कवि नाय इस गीत को कौन लिखे हैं। यही सब क्वेश्चन आपका रहेगा एग्ज़ाम में कि ताबे हम कवि नाय गीत के लिखवैया कौन हकीन। तो कौन है दोस्तों, एके झा जी। कौन है, एके झा जी। ठीक है, और दिनेश दिनमणि जी जो आपके लिखे हैं वो है जो हम लोग को पढ़ना है, बोने पाकलई सैया कोयर। इसके ऊपर भी वीडियो हम बना देंगे। ठीक है, सैया चला न हो बोने पाकलई सैया कोर, इस तरह करके गीत है वो हम आपको बना देंगे। संतोष कुमार महतो जी जो है एक पथिया डोंगल महुआ, ये जो किताब है इसका संग्रह करता है, इस किताब को वह लिखे हैं। श्याम सुंदर महतो, ये कौन है दोस्तों बताइए। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि श्याम सुंदर महतो जी कौन से कविता लिखे हैं जिसको हम लोग को अपने JCC खोटा सिलेबस में पढ़ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। यदि कभी काम डैश नाच खाली जगह में क्यों होता है। अब बताइए कि यदि कभी का काम डैश है तो इस खाली जगह में क्या होगा। आप कविता ऊपर पढ़े ना, तो क्या था, यदि कभी काम नटुआ नाच तबो हम कवि ना था ना, तो क्या हो जाएगा, नटुआ नाच हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। हमें आपन कविता पढ़बो डैश मैतेक मतिया गढ़बो, खाली जगह में क्यों होता है। इस खाली जगह में क्या होगा बताइए। हमें आपन कविता पढ़बो मानुस मैतेक मतिया गढ़बो। मानुस क्या था दोस्तों, मानुस मतलब हम अपना कविता पढ़ेंगे मनुष्य के ऊपर, मति को मतलब कविता में वैसा गढ़ के लिखेंगे जो केवल मनुष्य के ऊपर हो, मनुष्य के विचारधारा के ऊपर हो, समाज के ऊपर हो। ठीक है, हम गाने बजाने वाले कवि नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तबे हम कवि नाय कौन किताबें छापल हक है। ये भी आपका MCQ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। यही सब आपका जो इस 100 नंबर का क्वेश्चन हम लोग से पूछेगा खोटा सिलेबस में दोस्तों, इसमें आपका यही सब क्वेश्चन रहेगा कि तबे हम कवि नाय कौन किताबें छापल हक है, किस किताब में छपा है। तो एक पथिया डोंगल महुआ में, एक पथिया डोंगल महुआ में। और खोटा लोक साहित्य में क्या छपा है दोस्तों, तो खोटा लोक साहित्य में आपका लोकगीत है और लोक कथा है। छाइहर कहानी संग्रह है, सोंद माटी ये भी कहानी और कविता संग्रह है। ठीक है, इन दोनों से हम लोग को अपने इस सिलेबस में शायद 4 कहानी पढ़ना है इन दोनों से। ठीक है, और एक पथिया डोंगल महुआ में 10 पढ़ना है। और खोटा लोक के साहित्य जो है इसमें आपको लोक कथा हम पढ़ा दिए हैं, लोक गीत ये भी हम पढ़ा चुके हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया के हकीन। एक पथिया डोंगल महुआ है दोस्तों, इसके लिखवैया कौन है बताइए। एक पथिया डोंगल महुआ के लिखवैया के हकीन, चितरंजन महतो, एके झा, संतोष कुमार महतो या फिर दिनेश दिनमणि। तो एके ये जो आपके एक पथिया डोंगल महुआ है, ये जो पुस्तक है इसके लिखवैया हैं संतोष कुमार महतो जी। ठीक है, चितरंजन महतो चित्रा ये आपका लिखे हैं छाइहर कहानी संग्रह। एके झा जी ये कविता लिखे हैं जिसका नाम है तबो हम कवि नाय। और दिनेश दिनमणि जी जो हैं वो लिखे हैं आपका बोने पाकले सैया कोयर। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका हमारा आज का सेशन। कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।